सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज हम एक ऐसे कल्प के बारे में पढ़ेंगे जो धातु की अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन धातु का क्षय नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो है अधिक कसाय या तिक्त ऐसा कटु रस प्रधान औषधि नहीं है। तो आज हम एक औषधि कल्प के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्त अग्नि। यह भी एक क्लासिकल मेडिसिन है, यह कोई पेटेंट नहीं है, क्लासिकल मेडिसिन है, शास्त्रों से लिया गया है। यह जो है सप्त धातु की अग्नि को तेज करता है और पोषण करता है। अभी तक आपने देखा मुष्टापाचक, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदपाचक, अस्थि मज्जापाचक, तो ये सभी धातु की अग्नि को बढ़ा रहा है, माने धातु की अग्नि को बढ़ा रहा है और उस धातु की अग्नि को बढ़ा करके उस धातु का क्षय कर सकता है अगर अधिक बढ़ गया तो। लेकिन जब अग्नि मंद है तो हम क्या करते हैं, पाचक चलाते हैं। धातुओं की अग्नि मंद है तो पाचक देंगे। लेकिन सप्त अग्नि क्या है, तो ये भी धातु अग्नि मंद है तो हम देंगे, लेकिन यह जो है देने से कभी भी उस धातु का क्षय नहीं होगा। यह है इस औषधि की खूबी, इस औषधि का जो है इसलिए महत्व है। तो सप्त अग्नि राज जो है इसका जो है हम आज गुण धर्म निर्माण विधि इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उपयुक्तता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका देख लेते हैं कि इस कौन सा रस प्रधान है, कौन से महाभूत प्रधान है और इसका उपयुक्तता कहाँ है। ठीक है, ये सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और चूँकि यह भी एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसका रेफरेंस मैंने भेज दिया, देखिए चरक संहिता में है, इसका चरक चिकित्सा स्थान का रेफरेंस है ये। तो इसका निर्माण विधि के बारे में बताएंगे और इसके सभी घटक द्रव्य के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो ये सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ एक एक करके, हालांकि इन औषधियों से आप भली भांति परिचित भी होंगे। तो सबसे पहले सप्त अग्नि का जो है देखें, तो इसका जो है उपयुक्तता में देखें तो ये कौन सा है, रस क्या है, तो मधुर एवं कटु रस प्रधान है। देखिए इसमें जो इसमें मधुर भी है और इसमें कटु भी है, तो ये दोनों रस प्रधान है। कटु होने से ये कफ के लिए अच्छा है, मधुर होने से वात के लिए अच्छा है। तो इसलिए इस कल्प के जो है इसमें जो इस कल्प में जो औषधियाँ डली है तो मधुर और कटु दोनों हैं। इसमें कुछ तिक्त भी है, लेकिन मुख्य रूप से कसाय तो बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन आपने रसपाचक रक्तपाचक देखे तो उसमें ज़्यादातर कसाय है, लेकिन यह जो है थोड़ा इसमें कटु है ताकि अग्नि को तेज करे, और इसमें मधुर है ताकि लेकिन अग्नि मधुर है तो लेकिन किसके लिए है ये भी मैं बताने वाला हूँ कि किस धातु के लिए अग्नि बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए मधुर पृथ्वी आप महाभूत ही अच्छा होता है। तो मधुर होने से आप महाभूत प्रधान है, जल महाभूत प्रधान है, और कटु होने से तेज महाभूत प्रधान है। ठीक है, तो इसलिए मधुर और कटु रस प्रधान है। और तीसरे लाइन में है दीपन पाचन औषधि है, पाचन भी करता है। और यह एक समधर्मी औषधि है। देखिए हमने पहले भी बताया होगा, कोई भी कल्प पढ़ाया होगा तो हमने बताया कि ये अम्लधर्मी है, ये क्षारधर्मी है, लेकिन ये समधर्मी है, सम है। ये समझ रहे हैं, ये सम है, ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, तो क्या है, ये सम है। और कोई भी कल्प होता है संतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी, अवतर्पण जन्य व्याधि, पर ये दोनों में उपयोगी है। संतर्पण में भी उपयोगी है, अवतर्पण में भी उपयोगी है, यानी कि कृष काय है उसके लिए ठीक है और जो मोटा है उसके लिए भी ठीक है। पर इसका क्या है कि केवल अनुपान चेंज करना है, बस इसका केवल अनुपान के ऊपर ही निर्भर करता है इस औषधि का प्रयोग। तो देखिए कोई भी औषधि कल्प को मैं क्या मानता हूँ कि कोई भी औषधि कल्प का जो है सेवन काल और अनुपान सबसे बड़ा मायने रखता है। आयुर्वेद में सेवन काल और अनुपान ही सबसे बड़ा हथियार है। औषधि से भी बढ़ के मैं मानता हूँ, औषधि एक ही रहेगा, है ना, औषधि वही है, लेकिन आप इसका सेवन काल अनुपान के अनुसार आप उस औषधि का सैकड़ों लाभ उठा सकते हैं। एक औषधि का मैं तो बहुत लाभ उठाता हूँ, देखते भी होंगे कि मैं एक ही औषधि से मेरे पास बहुत ज़्यादा कल्प नहीं होते हैं कि मेरे पास जो है 50, 100, 200, 500 प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो है 30 से 50 औषधि कल्प ही होता है, उसी से मैं सारे रोगी का केस टेकिंग करता हूँ, उसको दवाई देता हूँ, और उसका बस यही रहता है कि उसका औषधि है ना सेवन काल और दूसरा अनुपान, इसको कहते हैं अनुपान। तो इसका बहुत ही मायने रखता है। इसलिए यह जो सप्त अग्नि है इसका जो है
सेवन काल और अनुपान को बदल करके आप इसे संतर्पणजन्य व्याधि में भी लाभ ले सकते हैं, अपतर्पणजन्य में भी लाभ ले सकते हैं। और यह प्राण वायु की विशेष औषधि है जी। प्राण वायु याद करिए, प्राण वायु के टॉपिक में मैंने ये बताया था सप्तग्नि के बारे में, है ना, कि सप्तग्नि आप सेवन करिए, लेकिन उसका उस समय पूरा हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि टॉपिक से उस समय बाहर था, है ना। आज हम प्राण वायु के बारे में भी पढ़ेंगे। और यह वृक्ष और रसायन कल्प है, बिल्कुल रसायन कल्प है। ये क्यों रसायन कल्प क्यों इसे मानते हैं, रसायन क्यों है? क्योंकि यह जो है च्यवनप्राश में से ही बनाया गया है जी। च्यवनप्राश में क्या क्या डालते हैं जी, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ये देखिए दारू सीता, ये छोटी इलायची, ये भी डालते हैं। देखिए देखिए सब में लिखा रहेगा क्या, देखिए यह च्यवनप्राश रसायन की औषधि, देखिए यह च्यवनप्राश रसायन की 43वीं औषधि है, और यह जो है कौन से 22वीं औषधि है। और यह पिपली भी देखिए 18वीं औषधि है, और बंसलोचन भी देखिए क्या है जी, तो 42वीं औषधि है। और इसमें जो है मिश्री कहिए, ये भी 40वीं औषधि है। तो सब च्यवनप्राश का ही औषधि है जी। देखिए तो क्या च्यवनप्राश रसायन है, तो च्यवनप्राश के साइड से हमने, मतलब आप इसे देखिए च्यवनप्राश के स्थान पे भी दे सकते हैं, मतलब ये भी एक अच्छा कल्प है ना। च्यवनप्राश तो क्या है कि सभी नहीं ले पाएंगे, या फिर क्योंकि वो अवलेह रूप में होता है, पर यह चूर्ण रूप में रहेगा। तो यह जो है एक रसायन मैं इसे मानता हूँ। तो इसलिए क्या है, और शास्त्रों में भी इसे जो है इस सब तकनीक को बल्य और रसायन कल्प कहा है ना। और किस में उपयोगी है, श्वास काश में उपयोगी है, श्वास काश में उपयोगी है, नजला जुखाम में उपयोगी है, अस्थमा को ठीक करता है। इस मतलब प्राण वायु से रिलेटेड देखे ना, सभी रोग में आ रहा है। नजला जुखाम प्रतिसाय जिसे हम कहते हैं, ये सभी को ठीक करेगा। बस इसका औषधि सेवन काल और अनुपान बदलना है। तो ये वातज में भी काम करेगा और कफज में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। वातज, काश हो वातज, श्वास हो वातज, नजला जुकाम हो, दमा अस्थमा हो, या फिर कफज भी हो, बस अनुपान चेंज करना है और सेवन काल चेंज करना है, तो ये सब में लाभ करेगा श्वास काश में। और सप्त धातु को शुद्ध करता है और पोषित करता है, धातु को शुद्ध भी करता है। इसमें जो वजन को भी बनाए रखता है, ठीक है ना। अगर कम है तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा। मंदग्नि को ठीक करता है विशेष रूप से। और एक समस्या होता है, जीवा की शून्यता को दूर करता है जी। ये तो बात मैं मानता हूँ। आप इसकी बस एक खुराक लीजिए ऐसे जीभ पे, जैसे कोई भी दवाई लेते हैं तो क्या होता है, सिंपल लेते हैं। लेकिन मैं मतलब खुद जिसे है ना, और फिर किसी को देता हूँ अपने सामने, तो मैं देखता हूँ जैसे भी जीभ पे लेता है, जीभ पे जैसे ही लेता है ऐसे, मतलब जिसे होता है ना ऐसे लेता है, ऐसे मतलब क्या है कि आदमी जो है चौकन्ना हो जाता है, ये क्या मेरे जीभ पे डल गया। तो ऐसा ये पावरफुल मेडिसिन होता है ये। तो जीवा की शून्यता को भी वैसे परमानेंटली ठीक कर देता है। जिनका जीवा की शून्यता मतलब क्या, जिनको कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, और सच में इसका ऐसा रहता है कि जीभ पे लेते ही मतलब एक झटका सा मतलब लगता है ऐसा। इसके बाद जो है शून्यता आदि ठीक होने लग जाता है। मैं जो देखता हूँ अपने रोग में, सामने देता हूँ कि ये खुराक लो हमारे सामने, तो इस पर जीभ पर डालते ही इस प्रकार झटका सा इसको लगता है, अरे भाई मैंने कुछ लिया है जीभ पे। हालांकि कुछ लगता नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तिक्त है, नहीं तिक्त नहीं है ये, लेकिन इस औषधि का प्रभाव ही ऐसा है, इस औषधि का प्रभाव ही ऐसा है कि एक बार मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है समझता है कि हाँ कुछ तो जीभ पे रखा है मैंने। जैसे इससे भी तिक्त क्या है, कुटकी है, चिरैता है, पर वो ऐसा नहीं है, ये विशेष है। मतलब जैसे हमारे सामने रोगी रहता है, मैं देता हूँ लो एक खुराक, तो जीभ पे तो क्या है कि लेते ही मतलब इस प्रकार से झटका सा मतलब है ना ये करता है, आता है उसे। जबकि इससे भी ज़्यादा कड़वी हमारे पास तिक्तराज है, इससे भी कहीं, क्योंकि उसका नाम ही है तिक्तराज, है ना। पर उसको लेने पे ऐसा कुछ नहीं होता। मुस्तापाचक कितनी ज़्यादा ये कड़वाहट होती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। पर इसमें ऐसा है। तो जीवा की शून्यता को ये ठीक करता है। सप्तग्नि अच्छा औषधि है, तो जीवा की शून्यता में तो ये दीजिए ही, क्योंकि ये जो है प्राणवायु दान वायु के रोग में आएगा, ठीक है, तो दे सकते हैं इसे। पसलियों को दर्द को ठीक करता है, जैसे श्वास काश में जो पसलियों आदि में दर्द हो, ठीक करता है। और अरुचि और प्रमेह में भी लाभकारी है, अरुचि है ना, रुचि ना होना किसमें, भोजन खाने पीने में, तो उसे ठीक करता है। तो अब इसका जो है, अब हम देख लेते हैं निर्माण विधि, है ना, क्या है सप्तग्नि का निर्माण विधि। इससे पहले जो है पढ़िए, इसका जो है रेफरेंस पढ़िए, कोई भी साथी पढ़िए यहाँ से। क्षीर, बंसलोचन, पिपली,
बहुला इलायची, दालचीनी इन द्रव्यों को अंत से लेकर आदि तक क्रमशः उत्तरोत्तर दूना करके लेना चाहिए। इन द्रव्यों को यथाविधि लेकर कूटकर कपड़छन कर लें। इस चूर्ण को मधु और घी में मिलाकर चाटना चाहिए अथवा इसे केवल चूर्ण के रूप में ही श्वास रोगी, काश रोगी, कफज व्याधि से पीड़ित रोगी, जिसकी जीभ शून्य स्वाद ग्रहण में असमर्थ हो गई हो, अरुचि से पीड़ित, मंद अग्नि वाले रोगी तथा जिसकी पसलियों में पीड़ा हो रही हो, उन्हें खिलाना चाहिए। हम इसको बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए दारूसीता, जिसे हम दाल चीनी कहते हैं जी, है ना। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण विधि हम अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया गया है दाल चीनी या दारूसीता आप इसे कह सकते हैं, जो श्रीलंकन होता है इसे दारूसीता कहते हैं। ये है 25 ग्राम और इसका जो रस है ये तिक्त है। अतिक्त होने से वायु और आकाश में आभूत प्रधान है और ये उष्ण है। दालचीनी उष्ण है और ये बलकारक है। उष्ण होते हुए बलकारक है प्रभाव इसका, और लघु है। और दो सबसे महत्वपूर्ण बात जो विशेष गुण धर्म है, शुक्र जनक है और आर्तव प्रवर्तक है। दो प्रमुख गुण रखता है दालचीनी जी। देखिए, मेल के लिए तो ऐसा है कि शुक्र जनक और फीमेल के लिए आर्तव प्रवर्तक है, यानी कि रुका हुआ मासिक धर्म को शुरू कराता है, तो उसके लिए जो है अच्छा है। सप्तग्नि इनको दे सकते हैं क्यों। और पुरुषों के लिए शुक्र जनक है दालचीनी, दारूसीता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह शुक्र जनक है और आर्तव प्रवर्तक है। ये दो चीज बताया गया विशेष रूप से, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए। ठीक है, तो ये विशेष गुण है। सामान्य गुण क्या है, ये उष्ण है, लघु है, बलकारक है और महाभूत आकाश वायु है, तिक्त रस है। ये लेना है मात्र 25 ग्राम, क्योंकि इसके डबल जो है लेना है एला, यानी कि एला का बीज लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 50 ग्राम है एला, यानी कि इलायची। ठीक है, तो ये इसी का जो है यहाँ पे जो है बताया गया है एला, यानी कि इलायची। तो इलायची का बीज, अब छिलका सहित भी लेते हैं, लेकिन एला का बीज लेना है। ठीक है, तभी जो प्रभावशाली बनेगा ना, नहीं तो फिर क्या है कि एक एक चम्मच भी खाएंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। कुछ फार्मेसी भी बनाती है तो आधा चम्मच एक एक चम्मच भी ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो बस इतना एक चुटकी बस इस प्रकार से देता हूँ, एक पुड़िया में बांध करके 200 mg रहता है, बस उसी से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम जो है अच्छे बनाते हैं, है ना। आप भी अच्छा बनाएंगे तो थोड़ी सी मात्रा में लाभ कर जाएगा, तो क्या ज़्यादा ज़रूरत क्या है जब थोड़ी सी लाभ चल रहा है। तो इसलिए हमारा काम यही रहता है कि हम औषधि को सूक्ष्म रूप में और कम से कम अत्यल्प मात्रा में देते हैं। हमें लगता है ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, तो हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये आधा गिलास एक एक गिलास है ना पिलाया जा रहा है कोई भी औषधि, या फिर कोई भी चूरन जो है 2-2 चम्मच एक एक चम्मच, फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। हम क्या है सूक्ष्म रूप में देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहली चीज़ हो गई इसमें दारूसीता, दूसरी है इलायची का बीज। और ये क्या है जी, कटु है मधुर है। इलायची कटु और मधुर है ना। कटु होने से क्या है जी, वायु तेज, और मधुर होने से क्या है, पृथ्वी और आप में आभूत है इलायची। और इलायची क्या है, संदिग्ध है ना। इलायची में सनिग्धता होती है, इसलिए जिम पे रख के चूसते हैं इसे, ताकि है ना स्वर वगैरह अच्छा हो। और ये भी शुक्रवर्धक है और मुख दुर्गंधी हर है, ये सभी जानते हैं मुख दुर्गंधी हर तो है ही। और अगली है पीपली, छोटी पीपली लेते हैं जो क्या है कटु है जी, त्रिकटु की औषधियाँ हैं। इस कारण से अग्नि और वायु महाभूत है, इसलिए तो मैंने कहा ये पृथ्वी और तेज महाभूत है, इसलिए अग्नि वायु महाभूत है। अनुष्ण है, ना ज़्यादा ये गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है पीपली, ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं कि पीपली गर्म ही है, लेकिन हाँ गर्म तो है, लेकिन ये संदिग्ध है। सबसे बड़ी बात ये है संदिग्ध है, रसायनी है और वृक्ष है। रसायन का परिभाषा क्या है जी, कैसे पहचानेंगे रसायन है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे। क्या है ये, कटु है। क्या है ये, कटु है। देखिए पिपली क्या है जी, कटु है, पर विपाक में मधुर होना चाहिए। देखते हैं विपाक में मधुर है कि नहीं है। तो चलिए पिपली के बारे में ये देखिए, भाव प्रकरण घंटों में क्या कहा गया है देखिए। चलिए इसके बारे में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। पर ये देखिएगा यहाँ पे कहीं लिखा होगा कटु रस युक्त है रसायन। देखिए यहाँ पे पीपर, अग्निदीपक, वृक्ष,
पाक में मधुर रस युक्त है कि नहीं, पाक में, विपाक में, पचने के बाद ये मधुर रस युक्त होगा। कटु स्वाद में, टेस्ट वाइज जो है कटु, पर विपाक में मधुर, यही तो रसायन है। कोई भी हरड़ हो गया, आंवला हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ कटु है पर वो मधुर हो जाता है, गिलोय है तो रसायन ही होगा लगभग। ठीक है, तो यह रसायन है। पिपली रसायन एक आता भी है, पिपली रसायन है ना। देखिए इस प्रकार का पिपली जो होता है, पिपली या पीपर भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ये रसायन है। तो हो गया। अगला है बंसलोचन। ठीक है, तो बंसलोचन जिसे हम अलग अलग नामों से तोगाछीर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आया है तोगाछीरी। देखिए यहाँ पे है ना तोगाछीरी। तो ये क्या है जी, बंसलोचन क्या है, तो ये विशेष रूप से तो मधुर और कसाय है, ज़्यादा तो मधुर ही इसे रखेंगे, और कसाय भी। मधुर होने से पृथ्वी आप महाभूत प्रधान, और कसाय होने से वायु और पृथ्वी महाभूत प्रधान। और यह तासीर में ठंडा है, बलकारक है। ठीक है, और अस्थि मज्जा धातु पुष्टिकर इसका विशेष गुण है कि अस्थि धातु मज्जा धातु, इसलिए जो छोटा बच्चा होता है तो उसे जो है दिया जाता है। और यह कल्प तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जी, बच्चों के लिए सबसे उत्तम कल्प मैं मानता हूँ। मतलब च्यवनप्राश आदि तो है ही, लेकिन इसके साथ में ये भी एक अच्छा कल्प है। जैसे मान लीजिए कि धातु की अग्नि को बढ़ाना है तो हम च्यवनप्राश थोड़ा देंगे, क्योंकि ये तो पृथ्वी आप महाभूत प्रधान हो जाता है ना। लेकिन ये कल्प दे सकते हैं क्योंकि आप और तेज महाभूत प्रधान है, तो और थोड़ा सा देना होता है। तो च्यवनप्राश के लिए थोड़ा 1 kg किसी से हम ऑर्डर करेंगे या बनाएंगे, ये तुरंत बना सकते हैं, दे सकते हैं। और यह जो है पृथ्वी आप और तेज महाभूत प्रधान है, तेज महाभूत तो है ना वो, ये कम से कम इसलिए। और ये अस्थि मज्जा धातु को पुष्ट करता है। और ये जो है आपका इसमें वंशलोचन है ना। तो ये जितने भी कल्प है इसमें सप्तग्नि में, ये सभी च्यवनप्राश रसायन के ही कल्प है जी, सभी च्यवनप्राश रसायन के ही औषधि है। इसलिए हमने पहले ही कोई भी औषधि का हमने पहचान दिया तो हमने रसायन से दिया कि ये दालचीनी है, तो दालचीनी भी रसायन आप इसे मान सकते हैं। रसायन कल्प की औषधियाँ हैं तो रसायन तो है ही वैसे, लेकिन क्या है कि उतना नहीं माना जाएगा जितना पिपली है, हरड़ है, गिलोय है, आंवला है, इतना तो नहीं है। पर दालचीनी भी रसायन कल्प की औषधियाँ हैं, तो इसलिए हमने सभी को नाम दे दिया है ये च्यवनप्राश रसायन की औषधियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वंशलोचन बहुत ही अच्छा औषधि है जी अस्थि मज्जा के लिए। क्यों? क्योंकि आप अस्थि देखते हैं, हड्डी देखते हैं, और हड्डी के अंदर क्या है जी, मज्जा है। उसी प्रकार से जो वंशलोचन है ना, तो वंशलोचन क्या है, बाहर से बांस है, बांस बम्बू जिसे आप कहते हैं, बम्बू है ना, तो इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है मज्जा की तरह। तो ये अस्थि और मज्जा के लिए तो सबसे अच्छा है, पुष्टिकर है, धातु पुष्टिकर है ये। और इसमें अंतिम औषधि है पुराना मिश्री, मिश्री नहीं पुराना मिश्री। ठीक है, यह क्या है जी, मधुर है, मधुर है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, सीधी बात है। नया मिश्री लेंगे, नया मिश्री लेंगे, नए अनाज लेंगे तो कफ को बढ़ाएगा। कफ को क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि अग्नि मंद करेगा। लेकिन पुराना मिश्री लेंगे तो ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, मतलब अग्नि मंद नहीं कर रहा है, तभी तो नहीं कफ को बढ़ा रहा है, तो अग्नि मंद नहीं होता। पुराना मिश्री का गुणधर्म यही है, बागवट ऋषि ने ही कहा है पुराना मिश्री के गुणधर्म के बारे में। इस कल्प की सभी औषधियों का जो है गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म, ठीक है, कि दारूशीता है, तिक्त है, और ये हमने 25 ग्राम लिया है। इसके डबल जो है 50 ग्राम एला लेना है, एला का बीज, और इसके 2 गुना पिपली लेना है 100 ग्राम, और इसके 2 गुना वंशलोचन लेना है, और इसके भी 2 गुना पुराना मिश्री लेना है, इसका पाउडर बना करके 400 ग्राम। देख रहे हैं, डबल लेना। ठीक है, हर औषधियों का जो है डबल लेना है। और ये डबल क्यों लेना है ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेफरेंस देख लिया आपने, इसमें क्या बताया गया है जी, मिश्री, तोगाछीरी, इस प्रकार से बताया गया है। यानी कि हमने जो है जो सबसे कम लिया जाता है उसके बारे में मैंने बताया कि 25 ग्राम आपको दारूशीता, 50 ग्राम एला, इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बताया गया है यहाँ पे मिश्री से शुरू किया गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, और यह किसमें उपयोगी है, देखिए अगर आप बना लेते हैं तो किसमें प्रयोग करें, किसके साथ, पहला है किसके साथ प्रयोग करें, तो इसका 2 अनुपान बताया है जी, पर इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा किसमें इसे ले। बताया है
इस चूर्ण को मधु और घी में मिलाकर चाटना चाहिए। अब क्या करें, मधु भी मिलाएं यानी कि शहद भी मिलाएं और घी भी मिलाएं, ये दोनों मिलाएं। क्या मिलाएं, फिर अथवा करके आए, देखिए अथवा इसे केवल चूर्ण के रूप में ही श्वास रोगी, काश रोगी, कफज व्याधि से पीड़ित रोगी, जिनकी जीभ शून्य हो गया है उसे, और अरुचि से पीड़ित, मंद अग्नि वाले, और जिसकी पसलियों में पीड़ा हो रही है, वैसे व्यक्ति इसका सेवन करना चाहिए जी। ये इसमें तो जितने भी इसमें लिखा गया है बिल्कुल परफेक्ट काम करता है जी। श्वास काश पे, श्वास जैसे मान लीजिए श्वास पे जिसका बिगड़ गया है ना, जैसे तेज चलता है या फिर श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, श्वास से संबंधित लगभग सभी प्रॉब्लम श्वास काश रोग में, ठीक है। श्वास के बारे में मैंने बताया था 5 प्रकार, सभी श्वास में, सभी काश में, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज, सभी में काम करेगा, बस अनुपान बदलना है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है इस चूर्ण को मधु और घी में मिला कर ले, मधु और घी। तो ऐसा बता, इसका मतलब ये है या तो मधु में लें या तो घी में लें। ऐसा नहीं कि मधु भी लेना है, घी भी लेना है, इसके बाद मिलाना है, ये बात नहीं, कोई लाभ नहीं इसका रहेगा। अथवा ये बताया गया है नहीं समझ में आ रहा है तो पानी से ले, या फिर ऐसे ही जीभ पे रख लें और अपना ले लें। मैं तो ज़्यादातर ऐसा ही बताता हूँ कि क्या करना है, जब समझ में नहीं आता है या फिर देखता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब रोगी दूर है, हम समझ नहीं आ, सामने भी है तो अच्छा घी नहीं है, अच्छा शहद नहीं है, क्या करो, क्योंकि सबके पास गाय का घी कहाँ रहता है, घी मतलब गाय का घी लेना है, तो घी है नहीं उसके पास, तो क्या करें, भैंस का घी है तो क्या घी भी दें इसे, तो उतना नहीं हो पाता है, बस इतना ही कह देते हैं अब तो पानी के साथ लो, हाँ ना। और उसमें भी 1 घुट पानी से लेना है, कोई भी औषधि मैं देता हूँ 1 घुट पानी, जैसे ये सब खास करके, नहीं तो आप में आभूत बढ़ जाएगा उस समय, तो मात्र 1 घूंट, ताकि अंदर उसने चला जाए। और वैसे भी 200 mg रहता है जीभ पे रखते ही, है ना। इसमें जो मिश्री वगैरह होता है पिघल जाता है, और भी बारीक चूरन होता है, सब अंदर चला जाता है। इतना सा तो ले ही सकता है, अगर 1-1 चम्मच चूरन हो तो भी कहा जा सकता है कि हाँ भाई कैसे लेगा 1 चम्मच, है ना। तो ये देखिए लिखा है कि इस चूरन को अथवा इसे केवल चूर्ण के रूप में ही लें। यहाँ पे पानी भी नहीं बताया गया है, पानी अगर ऐसा रहता, जल रहता तो ऐसा लिखता मधुर, घी अथवा जल के साथ मिलाकर। यहाँ पे चाटने की बात कहा गया, ये भी बात ध्यान रखना है। इस चूर्ण को मधु लें, मधु में मिला दें और इसे जो है इस प्रकार से चाटने, जैसे अबलेह चाटते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर चूर्ण है जीभ पे रखें शहद के साथ। लेकिन अगर शहद घी नहीं लेना है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, तो केवल चूर्ण के रूप में ही जीभ पे रखें और अपना जो है अंदर लें, या फिर 1 घूंट पानी पी सकते हैं, मैक्सिमम 1 घूंट, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 घूंट बहुत होता है, वो भी छोटा घूंट लेना है, ऐसे घूंट मतलब पूरा भर लेते हैं तो इस प्रकार का नहीं होगा, 1 घूंट ताकि अंदर बस चला जाए उसमें, बस इतना है, ठीक है, यही रहता है। और कफज व्याधि से पीड़ित रोगी जिसकी जीभ शून्य हो गया है, तब तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, जीभ पे बस डालो इसे, है ना, जीभ पे डालते ही उसे अच्छा महसूस होने लग जाता है, जीभ पे ऐसे बाहर निकाल के, या फिर वैसे भी, है ना, पुड़िया में रहता है अपना डाल लेता है, मंद अग्नि वाले ले सकते हैं। तो इसका निर्माण विधि बहुत सिंपल है, उपर्युक्त कही गई सभी औषधियों का बारीक चूरन लेना है और अलग अलग पीसना है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, क्योंकि कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो पिसती नहीं है, और कुछ औषधियाँ, अब मान लीजिए कि इसे विशेष रूप से क्या है कि कोशिश करें हाथ से, ग्राइंडर वगैरह में तो जल जाता है, जो मिक्सर मशीन होता है उसमें नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो हाथ से ही बंसलोचन हो गया, मिश्री हो गया, पिपली हो गया, सबका पहले अलग अलग चूरन ही तैयार करना चाहिए, है ना। तो इसके साथ में सभी औषधियों का जो मात्रा कहा गया है सबका बारीक चूरन कर लें, फिर वो मात्रा तौलें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप तौलें फिर पहले आप क्या है कि चूरन करें फिर तोलें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले तोल के चूरन करें, नहीं तो औषधियाँ कम और बेसी हो सकता है, हो जाता है। तो इसलिए पहले चूरन करें अलग अलग औषधियों का, फिर तोलें जो मात्रा बताएगी, एकत्र मिलाकर कुछ खरल करें, मिला जुला करके औषधि तैयार करें, और इसे मात्र 250 mg पुड़िया तैयार करें जी, है ना। शायद मात्रा देखिए नहीं लिखा है यार, मात्रा, हाँ मात्रा इसमें नहीं लिखा है, मात्रा अनुपान, अच्छा ठीक है, ये पुड़िया हमने लिख दिया है ना, इस कारण से मात्रा यहाँ पे लिखना चाहिए 200 mg जी, 200 mg दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी 200 mg होता है, आप सभी लोग जो करते होंगे उनको पता होगा, 200 mg 250 mg तक मैक्सिमम, है ना, 200 250, बच्चा है बड़ा है इसी प्रकार से दिया जाता है, 200 250 mg का पुड़िया बना सकते हैं। बहुत
सूक्ष्म मात्रा में मैं देता हूँ, है ना। वैसे जो फार्मेसियाँ रहती है तो आप आधा चम्मच, एक चम्मच भी देते होंगे, है ना, जो प्रयोग करते होंगे ये वाला कल्प, तो आधा चम्मच, एक चम्मच, इतना भी। फिर भी क्या है कि जीभ पे डालने पे कुछ नहीं लगता, जैसे चीनी खा रहे हैं, क्योंकि फार्मेसियों में तो चीनी ही डलता है, सीधी बात है, चीनी ही डलता है। तो चीनी क्या है जी, कैल्शियम नाशक है। हम यहाँ कैल्शियम बढ़ाना चाह रहे हैं, अस्थि मज्जा को मजबूत करना चाह रहे हैं, शुक्र धातु को मजबूत करना चाह रहे हैं, शुक्र धातु बढ़ेगा इससे। लेकिन वो क्या कर रहा है, शुक्र धातु नाश कर रहा है। जब चीनी मिला देंगे तो शुक्र धातु नाश ही होगा ना, हर एक धातु का नाश होगा, जबकि ये ऐसा नहीं करेगा। ये जो गुणधर्म बताया गया शास्त्रों में बस। और देखिए, अगर आप एक चम्मच लेते हैं तो क्या इस बिना पानी के ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है, अथवा इसे केवल चूर्ण के रूप में ही लें। इसका मतलब यही है कि मात्र बहुत थोड़ी मात्रा में दिया जाता होगा, 200-250 mg, मैक्सिमम 500 mg दे देगा कोई मोटा है तो इतना ही लिया जाएगा ताकि अंदर चला जाए अच्छे से। तो इसे लेने का तरीका यही है। कफज व्याधि है, सुखी, है ना, यानी कि बलगम वाली खांसी है, श्वास है ना, जैसे श्वास के साथ में बलगम वगैरह भी आता है बहुत ज़्यादा, तो फिर तो शहद के साथ लें, है ना, क्योंकि शहद क्या है जी, टेस्ट वाइज मीठा सा लगता है, लेकिन ये कसाय है, कटु है विपाक में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसे शहद के साथ में लेना चाहिए। और यदि वातज है, जैसे सूखी श्वास, सूखी काश, नजला जुकाम, ऐसे मतलब कि वातज है जिसमें कोई बलगम वगैरह नहीं निकलता है, घर घर की आवाज़ आती है, सूखी ड्राइनेस है गले वगैरह में, जीभ वगैरह में, तब तो घी में, और घी भी कैसा, तो हल्का गुनगुना होनी चाहिए, घी तो गुनगुना ही लेना है ना। तो 1 चम्मच घी गर्म किए, उसमें मिलाए 250 mg, इस प्रकार से खा गए। और ऊपर से तो पानी 1 घूंट गुनगुना पी सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं पीना चाहिए, नहीं भी पिए तो बढ़िया रहेगा, कुछ देर तक, कुछ समय बाद पी लें, है ना, बाकी मुंह साफ कर सकते हैं। तो इस चूर्ण को मधु और घी के साथ ऐसे लेना है। कब लेना है, तो श्वास, काश, दमा, अस्थमा, ऐसे कोई भी रोग में, जीव आदि, मतलब क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि ये छाती के ऊपर जितने भी रोग हैं इसमें तो लाभदायक है ये। अब आँखों के रोग में लाभदायक है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अस्थि मज्जा धातु पुष्टिकर आपका क्या पड़ गया है, तो आपका वंशलोचन है जी, इसलिए आँखों के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अस्थि मज्जा अच्छा होगा तो बाल अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, जीभ अच्छा होंगे, जीभ भी अच्छा होंगे, क्योंकि इसमें जो दालचीनी है और भी जो ये रस, रक्त सभी अच्छा करता है ना। तो रक्त के लिए मैंने बताया था, रक्त आदि से निर्मित जो जीभा आदि बताया गया है, तो ये भी अच्छा होता है। तो सभी, मतलब लगभग सभी बीमारी, गले के लिए भी अच्छा है, स्वर भेद के लिए। वैसे तो श्वास, काश, दमा, अस्थमा, नजला जुकाम सभी में इसे ले सकते हैं, शहद या मधु के साथ में। नहीं समझ में आ रहा है तो केवल आप इसी का सेवन करें, है ना। 1 घूंट पानी पी सकते हैं, नहीं भी पिए तो चलेगा, कुछ समय बाद पिए। तो इस प्रकार से चलिए, अब जो है एक एक औषधि का गुण धर्म पढ़ लेते हैं। वैसे तो समय तो हो रहा है, और चूंकि हमने आज विलम्ब से शुरू भी किया था क्लास, फिर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि चंद्रप्राश रसायन में इन औषधियों का गुणधर्म नहीं पढ़ा था, तो संक्षेप में पढ़ते हैं। पढ़िए कोई भी साथी, पहला पढ़िए दालचीनी के नाम तथा गुण, जल्दी पढ़िए। दालचीनी का गुण ही पढ़िए केवल। दालचीनी के नाम तथा गुण। त्वक स्वादी कीवा, त्वक स्वादी, तनुक्त तथा दारुसिता, ये सब दालचीनी के संस्कृत नाम है। दालचीनी स्वादिष्ट, तिक्त रस युक्त, वात पित्त नाशक, सुगंध युक्त, शुक्रजनक, बलकारक, पठान्तर में शरीर के रंग को सुंदर करने वाली, मुख शोष तथा तृषा को दूर करने वाली होती है। तो एक लाइन ठीक है, चलिए इसका गुणधर्म हो गया। दालचीनी क्या है जी, सबसे पहले बताया स्वादिष्ट है ये, यानी कि मधुर भी है ये, थोड़ा मधुर भी है कि नहीं, खाते होंगे तो मधुरता प्राप्त होती है। और वैसे भी अगर साउथ वाला खाएंगे या श्रीलंका वाला खाएंगे तो विशेष रूप से पता चलता है ना। इंडियन थोड़ा उतना अच्छा नहीं बताया गया है ना भारत में, क्योंकि इसका गुणवत्ता वहाँ पे है, यानी कि जो ज़्यादा क्या है विषुवत रेखा के समीप होता है उसका गुणधर्म ज़्यादा बेहतर है ना। सब औषधियों का गुणधर्म अपना अपना है। जैसे केसर कहाँ अच्छा होगा, तो विषुवत रेखा पे अच्छा नहीं माना जाता है। केसर जितना ज़्यादा विषुवत रेखा से दूर होगा उतना अच्छा होता है जी। लेकिन दालचीनी जहाँ होता है, इसका मूल जो है श्रीलंका है, तो वहीं पे सबसे अच्छा पाया जाएगा। हम चाहें तो केसर अपने गांव में उगा लें, अपने प्लॉट में उगा लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा अच्छा। तो सबसे अच्छा माना जाता है श्रीलंका। तो श्रीलंका वाला दालचीनी को दारू सीता ऐसा नाम दिया गया है।
सीलोन सिनेमन, इसको आप इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं। और यह जो है क्या है, ये जो है तिक्त है, देखिए तिक्त रस युक्त है, देखिए स्वादिष्ट है, तिक्त रस युक्त है, वात पित्त नाशक है, वात के शीत गुण को हर लेता है, ठीक है, वात के जो शीत गुण है ना ये हर लेता है, क्योंकि ये उष्ण है ये, है ना। और तृष्णा को भी वैसे दूर करने वाला है, क्योंकि मुख शोष, मुंह में मान लीजिए कि कुछ ऐसा सूजन वगैरह आ गया अचानक से, तो उसमें। अब पित्त के भी जो क्या है कि पित्त के बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए कि द्रव गुण बढ़ गया, क्योंकि पित्त का जो है ये द्रव गुण जो बताया गया है, तो इसे भी ठीक करता है, क्योंकि ये उष्ण होता है ये। सुगंध युक्त है, सुगंध तो अच्छी आती है इसमें, शुक्रजनक है और बलकारक है। देखिए एक आर्तव जनक भी देखिए यहाँ है, आर्तव प्रवर्तक, शोणित स्थापक, उत्तेजक, है ना, और उत्तेजक है, वातानुलोमक, ग्राही दीपन पाचन उत्तेजक, ऐसा है। और गर्भाशय क्या लिखा है, गर्भाशय उत्तेजक, यानी कि गर्भाशय उत्तेजक रहेगा तभी तो आर्तव जनक होगा, तो इसलिए बताया गया है, ऐसा गुणधर्म बताया गया दालचीनी का, ठीक है। तो ये हो गया दालचीनी का गुणधर्म। और भी क्या बताया गया है कि यह दीपन होने कारण इससे अमाशय रस की वृद्धि होकर अन्न का पाचन होता है। तो यह जो दालचीनी है, मैं मानता हूँ रस धातु और रक्त धातु के ऊपर कार्य करता है जी, ठीक है। तो दालचीनी का जो है धातु के अनुसार अगर बात करें तो दालचीनी का प्रभाव रस और रक्त पे है जी, ठीक है। अब आ गया मांस, तो मांस के लिए इलायची है जी। चलिए इलायची का गुणधर्म पढ़िए, छोटी इलायची यहाँ से पढ़िए, गुणधर्म केवल पढ़ते जाइए, 2 लाइन पढ़िए। गुण और प्रयोग। छोटी इलायची दीपन पाचन रोचन मूत्रल वाता अनुलोमन उत्तेजक एवं सुगंधित है। अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ वाता अनुलोमक औषधों में तथा विरेचक औषधों के साथ मरोड़ न हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। पश्चात चिकित्सा में तो ये दालचीनी हो गया, ये रस और रक्त पे काम करता है। और मांस धातु के पे काम करने के लिए इलायची, एला, छोटी इलायची का प्रयोग करें जी, एला इसे कहते हैं। और यह कफ, श्वास, कास, अर्श पे भी लाभ करता है, मूत्र कृच्छ पे लाभ करता है। और ये क्या है जी, कटु है, लेकिन इसमें 2 रस शायद होते हैं, कटु, हाँ कटु रसयुक्त और शीतवीर, है ना, एला। कटु और मधुर भी है जी, देखिए मधुर भी थोड़ा है ये, ठीक है। तो कटुर मधुर है ये, ठीक है। एला कटु और मधुर दोनों है ये, तभी तो शीत है ये, थोड़ा मधुर होने के कारण शीत है ये। लघु एवं वातनाशक है, ठीक है। और ये भी दीपन पाचन औषधियाँ और मूत्रल और वातानुलोमन माना जाता है, और चनपराश रसायन की औषधि है ये। चलिए पीपली के बारे में पढ़िए, पीपली के बारे में वैसे हमने पहले कभी पढ़ाया होगा, यहाँ से पढ़िए, पीपली का गुणधर्म बस पढ़ दीजिए, अग्निदीपक प्रीस से। पीपर के नाम तथा गुण। पिपली मागधी कृष्णा वैदेही चपलाकड़ा उपकुल्य गुण पढ़ रही उष्णा। है, गुण पढ़िए, लीजिए यहाँ से पढ़िए। गुण और प्रयोग। पीपल रसायन सुगंधी, दीपन, दीपक, पाचक, उष्ण, वातहर और कफजन है। इसका उपयोग अनाह, अपचन, अग्निमांद, उदरशूल, कास, श्वास, जीर्ण ज्वर, प्रद्युत जीर्ण, आमवात, गृहधि, कटिशूल, वात, रक्त, अंगघात आदि रोगों में किया जाता है। तो पीपली रसायन है, क्यों है, क्योंकि कटु है, विपाक है, मधुर है, तो सबसे बड़ी बात तो ये रसायन है। और श्वास के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है ये, है ना। तो ये क्या है जी, उष्ण है, तो किस में काम आएगा, कौन से श्वास में, कास में, तो कफज में आएगा। सुगंधित है, दीपक है, ये भी खुशबू अच्छा रहता है इसमें। बातहर है, बात के उष्ण गुण को बात के शीत गुण को हर लेता है, इसलिए। अपचन, अग्निमान आदि को दूर करता है, अग्निमान को भी विशेष रूप से दूर करता है। अपचन, अनाज, जैसे आप पंचकोला आदि चूरन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। साइटिका वगैरह सभी में काम आ सकता है, उदर, सुर, कास, श्वास, जीर्ण, ये सब में काम आता है, ठीक है। तो पीपली रसायन है, और यह च्यवनप्राश की ही औषधियाँ हैं। और ये अंतिम है वंशलोचन, जिसे हम
तोगाछीर या तबासीर कहते हैं जी। ठीक है, तो इसका जो है गुणधर्म पढ़िए क्या है। वंशलोचन ऊपर लाइन जो है। गुण और प्रयोग। वंशलोचन उत्तेजक, ज्वरहर, कफन स्मारक, बल्य, दृश्य, प्यास समन करने वाला, उत्तेज निरोधी एवं ग्राही होता है। इससे स्वस्थ संस्थान की श्लेष्मक कला को पुष्टि मिलती है ठीक है, तथा कफ की मात्रा कम होती है। देखिए यह जो है क्या है कि जो वंशलोचन है, तो वंशलोचन देखिए पहला क्या था, पहली जो कल्प, इस कल्प में जो पहली औषधि है दालचीनी, ये रस और रक्त धातु के लिए है। ठीक है, और दूसरी औषधि जो है जो एला है, ये मांस धातु के लिए है। रस रक्त के लिए दालचीनी, मांस धातु के लिए इलायची, और मेद धातु के लिए पीपली है, ये पीपली रसायन। और अस्थि मज्जा के लिए क्या है जी, अस्थि मज्जा के लिए ये वंशलोचन, अस्थि मज्जा के लिए। और इसका गुणधर्म क्या है, ये अस्थि धातु और मज्जा धातु को मजबूत करेगा। और वैसे भी ये क्या है जी, वृष्य है, धातु वर्धक है, बल कारक है, और विपाक में स्वाद में क्या है जी, स्वादु है, यानी कि मधुर और कषाय है, ये रसयुक्त है, तासीर में ठंडा है, अच्छा है ये, और ये भी श्वास काश में लाभ करता है। और अंतिम औषधि इसमें जो है च्यवनप्राश की भी औषधि है, ये रसायन कल्प की औषधियाँ हैं, देसी खांड या देसी मिश्री। तो वैसे यहाँ पे देसी खांड यूज ना करके, देसी मिश्री नया वाला यूज ना करके पुराना वाला करना है। ठीक है, पुराना वाला, क्योंकि नया वाला किस में, च्यवनप्राश आदि में करें, क्योंकि पीछे हमें बनाना है पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान। इससे हमें ज़्यादा बनाना है पृथ्वी आप महाभूत प्रधान, ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे, इसमें तेज महाभूत ज़्यादा प्रधान बनाना है, और नुकसान भी ना करे। तो इसलिए पुराना मिश्री मिलाना है, कम से कम 1 साल 2 साल पुराना। तो मिश्री का गुणधर्म, वैसे इसमें पुराना मिश्री का गुणधर्म हमने नहीं लाया, टॉपिक में जोड़ देंगे। पुराना मिश्री का गुणधर्म क्या होता है कि यह कफ को नहीं बढ़ाता है। कफ को नहीं बढ़ाता मतलब क्या, अग्निमंद नहीं करता। तो इसलिए मिश्री भी जो है ये क्या है, मधुर है। लेकिन पुराना मिश्री के बारे में बता रहे हैं, पुराना मिश्री का गुणधर्म। नया का तो है कि ये कफ वर्धक है, लेकिन पुराना का स्पेशल गुणधर्म भागवत ने बताया कि यह कफ वर्धक नहीं है, यानी कि सर्दी खांसी श्वास दमा अस्थमा ऐसे में लेंगे पुराना मिश्री तो कफ को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हाँ धातु को पुष्ट करेगा। और ये तो सभी को चाहिए है ना, चाहे क्षय में हो चाहे वृद्धि में हो, धातु पुष्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि जो मिश्री हैं, है ना, तो मिश्री जो है क्या है जी, लघु शीतवीर, वात एवं पित्त को दूर करने वाला, शीतल है, स्वादु है, लघु है, रक्त पित्त को दूर करने वाला। तो इस प्रकार से इस कल्प की जो है जो औषधियाँ हैं, अब इसका मैं प्रयोग बताता हूँ कुछ। ठीक है, तो सप्त अग्नि का निर्माण विधि बहुत सिंपल है कि दारू से तब 25 ग्राम, इलायची का बीज 25 ग्राम, 50 चीज लेना है, डबल लेना है, पीपली 100 ग्राम, वंशलोचन 200 ग्राम, और पुराना मिश्री 400 ग्राम लेना है ना। अगर नहीं मिले पुराना मिश्री तो सादा मिश्री ही लीजिएगा, लेकिन उसमें कफ हज में व्याधि में नहीं दीजिएगा, बातज में दीजिएगा, अच्छा लाभ करेगा। ठीक है, ये कम से कम कोशिश करिए, कम से कम 400 जगह पे 200 ही दे दीजिए। लेकिन ऐसा है कि ये जो औषधियाँ हैं, दारू से तब 25 है, ये 50 है एला, तो 100 200 400 ऐसा क्यों है, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, तो दालचीनी क्या है, रस और रक्त के ऊपर कार्य करता है, जो पहली और दूसरी धातु है। तो इसलिए पहली और दूसरी धातु तक पकड़ बनाने के लिए दारू सीता को 25 ग्राम ही लिया गया है। लेकिन तीसरी धातु मांस धातु तक पहुंच हो एला की, इसलिए इसकी मात्रा अधिक है। इसमें क्या है, इसमें 50 ग्राम है। और मेद धातु तक पहुंच बनाने के लिए, मेद धातु तक कार्य करने के लिए पीपली को चाहिए कितने गुना, 100 ग्राम चाहिए, यानी कि लगभग 4 गुना दारू सीता का। ठीक है, और अस्थि मज्जा धातु तक इस औषधि का प्रभाव हो, गामित्व हो, तो इसे जो है 200 ग्राम लिया गया है ज़्यादा मात्रा में। और शुक्र धातु, अंतिम धातु तक इस औषधि का प्रभाव दिखाने के लिए इसमें चाहिए 400 ग्राम मिश्री। तो इसलिए इस औषधि कल्पना में ये विचार किया गया है। ये चरक ऋषि का ही कल्पना है, हमारा नहीं है। हम तो बस आपको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा बताया गया इसलिए है। तो मैं भी ऐसा कोई भी कल्प बनाता हूँ ना,
तो जिसमें देखता हूँ रस और रक्त, तो हम रस धातु वर्धक, रक्त धातु वर्धक का भी एक और कल्प बताने वाला हूँ कल या फिर नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम आपको बताएंगे रस धातु के लिए 50 ग्राम, रक्त धातु के लिए 100 ग्राम, यानी कि डबल करना पड़ेगा। रक्त के लिए, मांस के लिए और ज़्यादा लो, यानी कि जितने ज़्यादा मतलब कि धातु दूर होती जाएगी। रस रक्त तो नज़दीक धातु, नज़दीक की धातु है ना रस और रक्त, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में चलेगा काम, है ना। लेकिन मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु तक गामित्व पहुंचाना, इस औषधि का प्रभाव तो ज़्यादा लेना पड़ेगा वो औषधि। तो जो मिश्री है शुक्र धातु के लिए, अब देखिए इस औषधि का जो है गुणधर्म ये है, क्या बताया गया है कि सप्त धातु की अग्नि को तेज करे, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और अस्थि मज्जा पाचक में मैंने बताया है, रस से लेकर के अस्थि मज्जा पाचक, ये सब अग्नि को तेज कर रहा है। लेकिन क्या शुक्र धातु की अग्नि बढ़ाने के लिए मैंने शुक्र पाचक बताया? नहीं बताया। तो क्या है, शुक्र धातु की अग्नि को तेज नहीं करना, क्योंकि शुक्रम सौम्यम, शुक्र क्या है जी, सौम्य है, इसे उसी को मतलब इसको कभी तेज करना भी नहीं है और होता भी नहीं है, वैसे कोई औषधि भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर क्या है कि सभी धातु की अग्नि तेज हो गई तो ये भी, तो इसमें क्या करना है कि रोग कोई भी हो, शुक्र धातु के बारे में बताया गया, शुक्रम सौम्यम, शुक्र सौम्य ही होना चाहिए, चाहे रोग कुछ भी हो, सौम्य होगा तभी बलवान होगा शुक्र। तो इसलिए क्या है कि इसमें मिश्री की कल्पना कर दिया गया है। अब मिश्री का गामित्व कहाँ पे है? शुक्र धातु पे, और ये सभी धातु तेज है। देखिए जैसे दालचीनी गरम, इलायची गरम, इलायची मतलब गरम नहीं है, लेकिन क्या है कि इलायची है क्या, देखिए कटु है, गरम नहीं है, मान लीजिए ये संदिग्ध है, ठीक है। पिपली अग्नि, है ना, दारूसीता अग्नि, एला अग्नि, है ना, वंशलोचन भी देखिए थोड़ा क्या है कि पृथ्वी और वायु महाभूत है। तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि तेज महाभूत है कि नहीं है, लेकिन ये तेज महाभूत काम शुक्र धातु पे नहीं करेगा, ये अपने रस पे, रक्त पे, मांस पे, अपने अपने धातु के ऊपर काम करेगा। दालचीनी की गर्माहट जो है, दालचीनी की अग्नि, दालचीनी उष्ण है तो उसकी अग्नि कहाँ पे काम करेगा? रस और रक्त पे काम करेगा, रस रक्त को बढ़ा दिया अग्नि को। इलायची मांस धातु की अग्नि को बढ़ा देगा, है ना। पिपली मेद धातु की अग्नि को बढ़ा देगा, और वंशलोचन जो है अस्थि मज्जा धातु की अग्नि को बढ़ाएगा, और इसे अच्छा भी कर, पोषण भी देता जाएगा, अग्नि को बढ़ाएगा, पोषण देगा। लेकिन शुक्र धातु को अग्नि को बढ़ाना नहीं है, इसे केवल पोषण देना है। इसलिए पुराना मिश्री यहाँ पे कल्पना की गई, ताकि वो सौम्य ही रहे, शुक्रम सौम्यम जो सूत्र है वही रहेगा वो। लेकिन क्या है कि धातु के पंचभौतिक संरचना मैंने बताया है, रक्त क्या है जी, तेज महाभूत प्रधान है, तेज और तेज है, तो बहुत ज़्यादा तेज है। इसलिए इसमें जो है दालचीनी जैसे चीज़ चाहिए, गर्म चीज़ चाहिए, जो अत्यधिक मतलब कि कम से कम क्या है कि अग्नि को मंद न करे, उष्ण हो, तासीर से गर्म हो, तो ऐसे जो है दारू सीता है, ठीक है। तो इसलिए रस रक्त की अग्नि को बढ़ा दिया, मांस की अग्नि को बढ़ा दिया, मेद की अग्नि को बढ़ा दिया, अस्थि मज्जा की अग्नि को ठीक कर दिया, और शुक्र को अग्नि को नहीं बढ़ाना। शुक्र सौम्यम, शुक्रम सौम्यम, शुक्र तो शुक्र ही रहे, मतलब सौम्य ही रहेगा, इसकी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शुक्र के लिए कोई पाचक नहीं बताया गया, कोई अग्निवर्धक नहीं बताया गया, है ना। तो ये जो है इसका जो है ये विशेषता है इस कल्प की, कि यह जो है रस से लेकर के शुक्र धातु तक की अग्नि को बढ़ाता है, मतलब मांस मेद अस्थि मज्जा आदि को। लेकिन यह धातु का क्षय भी नहीं करता, क्योंकि यह कसाय नहीं है। कसाय होने से क्या होता है जी, कसाय अगर होता तो ये बहुत ज़्यादा, या तिक्त होता बहुत ज़्यादा, तो भी पे एक आकाश महाभूत बढ़ाता या तेज बढ़ाता, क्षय करता। लेकिन ये पोषण देने का भी गुणधर्म रखता है, क्योंकि इसमें सनिग्धता भी है। जैसे पिपली सनिग्ध है, एला सनिग्ध है, वंशलोचन सनिग्ध है, मिश्री सनिग्ध है, तो ज़्यादातर औषधियाँ सनिग्ध है इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि पोषण देते जाता है, पोषण देते जाता है। जैसे क्या है कि आपने क्या है कि कोई ऐसा यंत्र देखा होगा जो क्या है कि सफाई भी करते जाता है और साथ में सुखाते भी जाता है। जैसे फर्श की सफाई भी करते जा रहा है, या देखिए वॉशिंग मशीन है, देखिए कपड़े धुलते भी जाता है, सफाई भी कर रहा है, सुखाते भी जा रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। तो ऐसा ही ये है कि ये साफ भी करते जा रहा है, धातु की अग्नि को बढ़ाते भी जा रहा है, और पोषण भी देते जा रहा है, ताकत देते जा रहा है। लेकिन अगर आप पाचक ले लेते हैं तो आपके धातु की अग्नि को बहुत तेज बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा फास्ट बढ़ाएगा, लेकिन वो पोषण नहीं देगा। तो कमजोर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आप यही दें, सप्त अग्नि ही दें, कोई पाचक ना दे, कमजोर।
लेकिन यह जो है काम करेगा थोड़ा बहुत, मतलब अग्नि मंद हो गया है उसमें काम करेगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो पाचक ही दे, और वो तो मोटे व्यक्ति में चलेगा, ये पतले व्यक्ति में चलेगा। कोई दुबले पतले हैं, मतलब अंडरवेट जो है 40 kg के अंदर या 40-45, तो उसके लिए बेहतर है ना। और लेकिन जो 60+ है तो उसके लिए तो पाचक ही सबसे अच्छा है, मुस्ता पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, उसको वही दें। लेकिन कम है वजन तो इसको दें, और ये घी के साथ दें, घी भी तो अच्छा है ना, अग्नि के लिए, पित्त के लिए अच्छा ही है। तो इसलिए क्या है कि यह जो सप्तग्नि है, यह जो है मुख्य रूप से इसका हम देख लेते हैं क्या है। ये मधुर है, मधुर और कटु रस प्रधान है, यानी कि आप और तेज महाभूत प्रधान है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शहद के साथ लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे ही चूरन लें, ठीक है। दीपन पाचन औषधि है, समधर्मी औषधि है। क्यों? न ये अम्लधर्मी है, ना क्षार धर्मी है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है ये आपके अनुपान के ऊपर निर्भर करता है, और इसमें मीठा भी है, मतलब आधा आधी तो मीठा ही हो गया ना। जैसे 400 ग्राम मीठा है इसमें, मतलब शर्करा है, मिश्री है 400 ग्राम, तो आप इसे अम्लधर्मी मानेंगे, है ना। लेकिन इसमें 400 ग्राम क्या है, ये तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है, तेज महाभूत प्रधान है। तो इसलिए जिसमें पिपली है ना, इलायची है, दालचीनी है, इस कारण से ये क्या है कि आपका तेज महाभूत प्रधान है। यानी कि तेज महाभूत कटु है तो तेज महाभूत प्रधान है, दीपन पाचन है, समधर्मी है, ये दोनों समान हो जाता है। और संतर्पण अपतर्पण दोनों में उपयोगी है। कोई दुबला पतला है तो उसको भी देंगे तो क्या है कि ठीक होगा, शुक्र धातु बढ़ाएगा ना ये। और अपतर्पण है तो भी पे दीजिए। संतर्पण अगर ज़्यादा हो गया तो शहद आदि के साथ देंगे तो अपतर्पण करेगा, यानी कि वजन घटाएगा, या वजन बढ़ाना है तो उसको भी कर सकते हैं। प्राण वायु की विशेष औषधि है। तो सुनिए, इस कल्प को कब लेना है? तो इस कल्प को लेना है जी इस कल्प को लेना है आपको विशेष रूप से प्राण काल में, है ना। तो औषध सेवन काल के अनुसार देखें, हालांकि ये पूरा बड़ा टॉपिक बनाएंगे अपना, है ना, कि औषध सेवन काल, ठीक है। वैसे संक्षेप में तो बता ही रखा है, भोजन के तुरंत बाद आपका प्राण काल है, तो भोजन किए तुरंत बाद इसका सेवन कर लेनी चाहिए। भोजन के तत्काल बाद, तुरंत बाद, 5, 10, 20, 25 मिनट नहीं, तुरंत बाद भोजन किए अपना ले लिए, ठीक है। सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। और उदान वायु के लेना है तो आपको जो है रात को सोते समय भी ले लिए। तो प्राण वायु की विशेष अच्छी औषधि है ना। तो लंग्स के ऊपर अच्छा कार्य करता है इसका, है ना। अस्थि मज्जा के लिए भी अच्छा है। मैंने सभी धातुओं के लिए बता ही दिया कि कौन सी औषधियाँ किस पे ऊपर कार्य करेगा। वृक्ष है, रसायन कल्प है, श्वास काश दमा अस्थमा नज़ला जुकाम सब ठीक करता है, मतलब इसमें लाभप्रद है, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होता है ये, है ना। थोड़ी सी मात्रा लेने पे ही मतलब क्या है कि, है ना, समझ में आ जाता है कि हाँ लाभ तो करेगा, है ना। सप्त धातु को शुद्ध भी करता है, पोषण भी देता है ना। जीवा की शून्यता तो बहुत जल्दी ठीक कर देता है, 2, 4, 5 खुराक दीजिए ठीक होता है ना, अरुचि आदि में। तो ये था अपना सप्तग्नि का निर्माण विधि प्रयोग। इसका मैं कुछ विशेष कल प्रयोग बताऊंगा, है ना। फिर भी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो समझ में नहीं आई हो। आचार्य, बीज का मतलब क्या है? इलायची के छिलके छोड़ हटा के बीज होता है कि प्रक्ष में बीज आते हैं अलग से कोई? नहीं, यही इलायची में जो है ना, इसके अंदर बीज होते हैं ना अंदर। हाँ हाँ वो वाले, बिल्कुल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। ये जो है ये शुगर वाले को और गर्भिणी माता को देने का है क्या? बिल्कुल देना चाहिए जी, डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल देना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को देखिए, डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है जी, 2 प्रमुख लक्षण अगर आता है तो दीजिए। क्या? पहला लक्षण कि हाथ पैर के तलवों में जलन है। क्या रोगी आपको मिले हैं ऐसे कोई, या हैं कोई डायबिटीज पेशेंट जिनके हाथ और पैर के तलवों में जलन है? निश्चित रूप से दीजिए, बहुत है ना, बयान काल में दीजिए। और दूसरा पेशेंट जिनका जीव बहुत ज़्यादा मतलब कि सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उसमें दीजिए। यही इलाज है जी इसका डायबिटीज़ में। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो यही इलाज है, आप ये दीजिए। बाकी और भी जो दे रहे होंगे दीजिए, लेकिन ये 2 लक्षण आ रहे हैं डायबिटीज़ पेशेंट के, खास करके हाथ पैर के तलवों में जलन। क्यों जलन है? इसका एक कारण है कि जो उदक जो रक्त के साथ में रहता है, बताया ना, उदक महाभूत, उदक धातु कितना अंजलि परमाणु? 10 अंजलि परमाणु। किसके साथ में? रक्त धातु के साथ में। ये क्या होता है कि कम हो जाता है, क्योंकि बार बार जो बाथरूम होता है, इस कारण से उदक धातु की कमी होने से हाथ पैर के तलवों में जलन होता है। तो ये क्या बढ़ाएगा?
आप माभूत बढ़ाएगा। बस इसे घी के साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं घी के साथ में तो पानी या फिर वैसे मैंने जो बताया इसके अनुसार। तो डायबिटीज़ पेशेंट में तो मैं ऐसे देता हूँ, जो लक्षण ये आता है तो 2 लक्षण, हाथ पैर के तलवों में जलन और बहुत ज़्यादा होंठ सूखते हैं, मुँह सूखा-सूखा, प्यास लगता है ना, उसमें देना चाहिए जी। ठीक है जी? ठीक है, धन्यवाद जी। और पूछिए इसमें श्वास का इसमें कैसे दें? सभी प्राण काल में देना है, प्राण काल या व्यान काल में। जैसे अभी शुगर में देना है ना डायबिटीज़ में, तो इसे व्यान काल में दीजिए, यानी खाने के 30 मिनट के बाद, दोपहर खाने के 30 मिनट के बाद दीजिए। 12-1 बजे, 12 बजे के, हाँ 11-12 बजे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये जो वन सॉल्यूशन है ना, हाँ, ये गुरुजी इसकी पहचान कैसे होती है असली और नकली? क्योंकि मार्केट में तो उपलब्धता इसकी ठीक नहीं। देखिए क्या है कि आर्टिफिशियल भी आता है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल तो क्या है कि आजकल, पहले मैंने सुना था किसी से कि बच्चे को खिलाया जाता था जी, है ना? अस्थि धातु, मज्जा धातु की पुष्टि के लिए माताओं को भी दिया जाता है। ये अच्छी चीज़ होता है वंशलोचन, क्योंकि आप कैल्शियम की अच्छी स्रोत है ये। मैं वंशलोचन को कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानता हूँ, और इस कारण से अस्थि मज्जा धातु के ऊपर गामित भी है आयुर्वेद के अनुसार, इसीलिए तो इसमें कैल्शियम मान सकते हैं। अरे लगता है चूना के जैसा। तो एक आर्टिफिशियल होता है जो बिल्कुल लगेगा जैसे आपको कोई प्लास्टिक होता है ना, वैसा लगेगा, और वो सस्ता भी आता है, लगभग मान के चलिए 200 रुपये किलो तक में मिल जाएगा। पर जो ओरिजिनल होगा, मटमैला होगा, इस प्रकार से रहता है। और ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, हाँ, इसी कोई विशेष पहचान? हाँ, ये पहचान दिख नहीं रहा है, ऐसा मिलेगा आपको पहचान। हाँ हाँ, तो जो एक और पहचान, जब इसे इस प्रकार से जब हाथ से दबाएंगे ना तो फूट जाएगा ये ढेला। लेकिन जो नकली होता है ना, यानी आर्टिफिशियल होगा, इसे आप दबाते रहिए चाहे कुछ भी करिए, फूटेगा नहीं, है ना? मतलब हाथ से कम तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है, हम ऐसा मानता हूँ। तो हम उसका प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन हाँ, हमने भी कई बार उपयोग किया है, जब नहीं था मतलब जानकारी, तो हमने भी प्रयोग किया है, लेकिन हम बचते हैं उससे कि ना हमारे पास ना हो। तो ऐसा होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा चमकदार भी होता है, और यह जो है जैसे कटा हुआ मिश्री होता है ना, कटा हुआ मिश्री ऐसा दिखेगा। और ये जो है लोगों को नहीं पता होने के कारण वही सब बच्चे को खिलाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। ये क्या होता है कि जैसे बांस के जहाँ पे खेती होती है, जहाँ बांस होता है, तो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ जब पानी होता है ना वर्षा ऋतु में, तो बांस में प्रवेश कर जाते हैं। महीनों क्या होते हैं, बांस 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 फुट तक बांस तक पानी रहता है। ये असम और बांग्लादेश में होता है जी, और कुछ बिहार में जहाँ पे बाढ़ होता है और बांस होता है, घुस गया अंदर बांस की खेती में। और इसके बाद पानी का लेयर तो कम होगा ना, जब कम होता है तो जब लेयर भरा रहता है ना बांस के ऊपर 2-4-5 फुट तक, तो पानी जो होता है ना अंदर चला जाता है, मतलब रिस करके, और इसके बाद रहता है उसी में। इसके बाद जब लेयर नीचे जाता है तो बांस के अंदर ही वो पानी रहता है, लेकिन क्या है कि बाहर तो कुछ नहीं, वो सूख जाता है अंदर ही अंदर। जब कोई बांस काटता है तो ये प्राप्त होता है, इस कारण से ये महंगी होती है, ज़्यादा मिलता नहीं है, है ना? ये बांस के बाहर निकलता है, अंदर ही रहता है ये वंशलोचन, इसलिए इसका नाम। और ये अस्थि और मज्जा धातु के ऊपर अच्छा कार्य करता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी समस्या हो, मैं कहूँगा बच्चों के 2-4 औषधि मैं बता दूंगा, कोई भी समस्या हो आप इसे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, है ना? जैसे मैं कुछ मुस्तापाचक मैंने बताया, ये आज हमने सप्तग्नि बताया, और भी 1-2 औषधि च्यवनप्राश भी वैसे है बच्चों के लिए। हरड़ हो गया, बड़ी हरड़ हो गया, जायफल हो गया, और स्वर्ण प्राशन हो गया। ऐसे 5 मेडिसिन रखिए, बच्चे सब मतलब ठीक रहेंगे घर के, है ना? ऐसे कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता, ज्वर से लेकर के जुकाम तक, है ना, बुखार, सभी बीमारी, है ना, सब ठीक हो जाते हैं। यही 4-5 औषधि तो ये होनी चाहिए सबके पास, ठीक है? और कोई प्रश्न नहीं कर सकते? तो विशेष रूप से मैं इसका प्रयोग कहाँ करता हूँ? मैं इसका प्रयोग प्राण वायु की विकृति में करता हूँ। क्या मैंने बताया था प्राण वायु का जी? वायु प्लस तेज, वायु प्लस आत्माभूत, यही बताया था ना। वायु यानी कि अग्नि तो रहेगा, तभी तो वायु यहाँ पे, है ना, क्योंकि वायु है तो अग्नि है, या फिर अग्नि यहाँ पे जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे वायु तो निर्मित हो ही जाती है। तो वैसे क्या है कि आप माभूत, प्राण वायु का आप माभूत घट गया, तो इसलिए तो हमने इसे मिश्री का योजना किया है कि चिकनाई बढ़ाएगा, आप माभूत की वृद्धि करेगा। या फिर कहिए कि तेज माभूत बढ़ गया, या फिर कहिए वायु माभूत बढ़ गया, रुक्षता, है ना, रुक्षता बढ़ गई, तेज माभूत बढ़ गया। तो इसलिए क्या है कि हमने मिश्री का योजना किया है। और यदि मान लीजिए आप माभूत बढ़ गया, इसलिए हमने पिपली का योजना किया है
है ना, मतलब शास्त्रों में योजना की गई है। जो पीपली का योजना क्यों की गई है? क्योंकि आप महाभूत बढ़ जाए तो पीपली, ये दालचीनी, इसलिए। और बाकी क्या है, धातु के दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सभी धातु के पुष्टि है जी, सभी धातु। इसलिए राजअक्षमा में किया गया है। राजअक्षमा यानी कि जो टीबी पेशेंट होते देखते होंगे कि किस प्रकार से उनकी स्थिति रहती है। वैसे तो त्रिदोषज होता है राजअक्षमा, लेकिन फिर भी क्या है कि क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या है, शरीर का क्षय होते जाता है। तो अगर हम पाचक दे देते हैं तो उसका शरीर ही क्षय हो जाएगा। इसलिए पाचक ना दे करके हम ये सप्तग्नि देंगे, ताकि धातु तो अग्नि जो है ना, जो क्षय है, अग्नि भी बढ़ा दे और धातु का भी क्षय नहीं, धातु का भी पोषण करे। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, सबसे बड़ी बात तो शुक्र और ओज धातु की रक्षा होगी, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ओज धातु के क्षय होने से। तो इसलिए, और जो अरुचि रहती है, अरुचि भी ठीक हो जाए तो अरुचि के लिए बढ़िया है। वो दरअसल कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता है ना, जीव का स्वाद है ना ग्रहण नहीं कुछ कर पाते, तो ऐसे में ये सप्तग्नि देते हैं ताकि इनका जीव का स्वाद भी, कुछ अरुचि जो है वो नष्ट हो, रुचि बढ़े खाने पीने में, खाए पिए तभी ना कुछ, तो इसलिए। और वैसे भी जो खाता पीता है सबका कफ बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अग्नि मंद है। तो हमें क्या करना है, रस रक्त के अग्नि को बढ़ाना है, ठीक है, रस रक्त को अग्नि को बढ़ाना है, इसके लिए दालचीनी है। तो वैसे भी आप एक बात बताइए, दालचीनी का प्रयोग करते हैं कि नहीं सर्दी खांसी जुकाम में? इससे बढ़िया ये वाला है ना, ये कल्प लीजिए, इससे संपूर्ण इलाज हो जाता है। तो वैसे दालचीनी अच्छी औषधि है ना, पर क्या है कि ये पूरा कल्प अगर आप देते हैं तो सबसे अच्छी औषधि है जी, स्वर भेद आदि सब ठीक हो जाता है, ठीक है। जिनका गला वगैरह भी खराब हो जाता है ना, गला वगैरह बैठ जाता है, उनके लिए भी ये है, ठीक है, दे सकते हैं इनको, है ना। नॉर्मल मतलब क्या है कि चूरन ही दे सकते हैं पूरा। तो इसे जो है प्राण काल में प्रयोग करना है और उदान काल में प्रयोग करना है, बस इतना ही। शहद के साथ में या गुनगुना घी के साथ में, या वैसे ही चूरन लेंगे, बस इतना ही। किस में प्रयोग करता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि किसी को सर्दी खांसी है ना, चाहे बातास हो चाहे कफज हो, बलगम वाली हो चाहे सूखी हो, देते ही देते। प्राण वायु टोटल विकृति देखता हूँ मैं, देता हूँ, ठीक है। नज़ला जुकाम हो उसमें भी देता हूँ। नज़ला जुकाम है, मान लीजिए जुकाम हो गया, प्रतिसाय हो गया, तो बस क्या है कि इसे एक पुड़िया जो है बस दे देता हूँ। और हम ना घी के साथ देते हैं ना हम शहद के साथ देते हैं, ज़्यादातर हम यही मैं बता। क्यों? क्योंकि लोगों के पास शहद दें तो शहद ले आएंगे बाजार से उठा के तो फिर लाभ नहीं करता है। हम तो इतना कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई औषधियाँ बंगाल से मंगा रहे हैं, कोई श्रीलंका से मंगा रहे हैं, कोई हमारे पास 2 साल पुरानी, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रोगी मेहनत नहीं कर पाएगा। शहद मतलब क्या है कि बाजार से उठा के ले आएगा झट से, भाई जी ने शहद के साथ कहा है ज़्यादा लाभ करेगा, तो लाभ तो भी करेगा जब आपका शहद शुद्ध होगा, तो शहद अच्छा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सीधा एक पुड़िया लेना है आपको खाने के तुरंत बाद, कुछ नहीं लेना है इसके साथ में। ना घी भी कहते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होता है तो उसको थोड़ा बहुत दे देता हूँ घी, क्योंकि ज़्यादा लगता नहीं है, थोड़ा सा लगता है इसमें, है ना। तो इसलिए क्या है कि घी के साथ में इसे दे सकते हैं बातल में, और कफज में जो है शहद के साथ में। समझ में नहीं आए तो नॉर्मल चूरन दीजिए। हाँ जी गुरुजी जी, गुरुजी, हाँ जी, ये जैसे कि हम नज़ला जुकाम में देंगे तो हमें और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के नज़ला जुकाम सब ठीक कर देगा, और वैसे लास्ट स्टेज भी हो ना तो यही इसका इलाज है ना। लेकिन आपको तत्काल आराम चाहिए ना, कहते हैं कि तत्काल आराम, या फिर कहिए कि पूरा ठीक हो जाए, है ना, 2 4 5 खुराक में, तो यही दवाई है अपना जी, है ना। जैसे हुआ तो अपना लीजिए, सेवन करिए, 2 4 दिन लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा नज़ला जुकाम जो भी हो गया है। जैसे क्या होता है कि ठंडे पानी अकेली हाँ जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? मतलब ये अकेली औषधि काम कर देगी गुरुजी? हाँ, केवल ये अकेले काम करेगा, ये अकेला ठीक कर सकता है। और बाकी जो परहेज है वो तो करना ही है, जो चीज़ें उस समय सेवन नहीं करना है, ठंडी चीज़ें, है ना। तो इस प्रकार से नज़ला जुकाम में तो मैंने देखा यही औषधि पर्याप्त होती है। और हम चूरन रूप में देते हैं ना, तो ये क्या है कि ये आप महाभूत को नहीं बढ़ने देता। अगर हम पानी के साथ, आधा गिलास पानी के साथ में ले लेते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ औषध सेवन काल और अनुपान, कोई भी औषधि देते हैं आपको औषधि अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी औषधि देते हैं ठीक होगा, है ना। बस औषध सेवन काल और अनुपान आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी चूरन के साथ में अगर आधा गिलास पानी पी जाएंगे तो लाभ नहीं करेगा कोई भी औषधि। तो इसलिए 1 से 2 घूंट पर्याप्त होता है, 1 घूंट तो पर्याप्त होता है। अगर कफज है तो 1 घूंट दो, अगर बातज है तो 2 घूंट ले सकते हैं, क्योंकि आप महाभूत बढ़ाएगा ये ठीक ही रहेगा।
तो इसलिए क्या है कि सप्तग्नि को अब विशेष रूप से प्राणवायु की विकृति में श्वास काश दमा अस्थमा नजला जुकाम में देते हैं, प्राण काल में या उदान काल में या बयान काल में भी कुछ केस में दे सकते हैं। 2 से 3 बार दे सकते हैं, तो 2 बार तो आएगा ही प्राण काल, 4 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी अगर ठीक होना है तो थोड़ी मात्रा में दीजिए, 4 बार दे सकते हैं, है ना। जैसे 2 बार तो प्राण काल ही आ गया, 2 बार खाते होंगे तो। इसके बाद उदान काल यानी कि सोते समय, एक बयान काल यानी कि 12 बजे दोपहर बाद भोजन के बाद। तो इस प्रकार से 4 बार देंगे तो और विशेष लाभ होगा, लेकिन मैं मुख्यतः प्राण काल में देता हूँ और कई बार जो है उदान काल में देता हूँ, और ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो हम बयान काल में भी देंगे। ये डायबिटीज़ पेशेंट को केवल देंगे फिर, है ना। डायबिटीज़ पेशेंट को हम प्राण काल में नहीं देते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। और भी बहुत सारी बीमारी में दे सकते हैं इसे, बहुत सारी बीमारियों में दिया जा सकता है। मोटे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, दुबले व्यक्ति को भी दिया जा सकता है ना। जो कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है लंग्स अच्छा नहीं, तो लंग्स को भी अच्छा करेगा, क्यों? क्योंकि रक्त को अच्छा होगा तो लंग्स भी अच्छा होगा, जी सभी को पता है। तो यह जो इस औषधि का जो कल्प है ना, 25, 50, 100, 200, 400, इसका कारण क्या है जी? समझ में आ गया? इसका कारण यही है कि रस रक्त नज़दीक की धातु है इसलिए 25 ग्राम, मांस दूर की धातु है इसलिए 50 ग्राम, उससे भी दूर जो है पिपली मतलब मेध धातु के लिए, अस्थि मज्जा के लिए वंशलोचन, और शुक्र के लिए शुक्रम सौम्यम, बस एक ही सूत्र याद रखेगा। और शुक्र धातु की अग्नि को नहीं बढ़ने देना है, ये सौम्य ही रहेगा, इसलिए इसे मिश्री देना है। और मिश्री देखिए ये आपके रस रक्त के ऊपर नहीं काम करेगा जी, ये आपका सीधा किसके ऊपर कार्य करेगा? तो ये आपका शुक्र के धातु के ऊपर कार्य करेगा। ऐसा नहीं समझेगा मिश्री तो अरे भाई आप महाभूत प्रधान है, लेकिन ये पुराना मिश्री कफ वर्धक नहीं होता है और ये रस रक्त को नहीं छुएगा ये, है ना। यानी कि रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा धातु को ये टच नहीं करेगा अग्नि को, है ना। ये केवल शुक्र धातु की, क्योंकि इसका गामित्व जो है शुक्र मिश्री का ये शुक्र है, शुक्र जनक भी होता है। जैसे मिश्री का गुणधर्म देखें, देखिए क्या बताया गया है कि यह जो है देखिए रस युक्त है, मधुर रस युक्त है, वीर्यवर्धक है, वीर्यवर्धक पहले ही आ गया, वीर्यवर्धक है। तो आप क्या समझते हैं रस नहीं बढ़ाएगा सीधा वीर्य बढ़ाएगा? ऐसा नहीं है, रस तो क्या है कि है ही, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये वीर्यवर्धक है, नेत्रों के लिए हितकर है, नेत्र के लिए भी अच्छा हो गया, बृहन तो है ही, है ना। और शीत वीर्य है, बात पित्त कफ सबको ठीक करता है, बात तथा पित्त विशेष रूप से, है ना। बात के रुक्ष गुण को हर लेगा, बात के लघु गुण को हर लेगा, पित्त के उष्ण गुण को हर लेगा, संदिग्ध है ना, बलकारक है, अत्यंत बमन को दूर करने वाले, बमन उल्टी, देखिए हाँ इस कल्प को जो उल्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं जी, है ना। उल्टी में क्योंकि प्राणवायु विकृत है, प्राणवायु विकृत है तो प्राण काल में दे सकते हैं। जिनको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें दे सकते हैं। वैसे भी ये पृथ्वी कौन से महाभूत प्रधान है? तो ये आप और तेज महाभूत प्रधान है, तो उल्टी को भी रोकता है ये, ठीक है। लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, अभी हमने प्रयोग नहीं किया लेकिन यहाँ पे लिखा है जैसा मिश्री में, तो हम प्रयोग कर सकते हैं, करके देखेंगे, है ना। वैसे तो उल्टी के लिए और भी अच्छे कल्प हैं, मैं बताऊँगा। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि, इस औषधि के बारे में एक शब्द कहता हूँ ऑलराउंडर है ये जी, होता है ना। जैसे खिलाड़ियों में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सभी, है ना, अच्छा मतलब करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, इसको कहते हैं ऑलराउंडर है। तो इसीलिए हम इस औषधि कल्प को भी मैं यही कहता हूँ कि ये ऑलराउंडर है, क्योंकि संतर्पण में भी उपयोगी है, अवतर्पण में भी उपयोगी है ना। तेज महाभूत भी प्रधान है, आप महाभूत भी प्रधान है, आप चाहो जिससे भी प्रयोग करें। तो ये हमारा जो है सबसे अच्छा प्रमुख औषधि है जी, हम इसे पूरा अच्छा से बनाते भी हैं, पूरा ध्यान देते हैं इस औषधि कल्प के बारे में बनाते समय, और इसका प्रयोग भी मैं बहुत करता हूँ। आप जहाँ भी प्राणवायु की विकृति दिखता है उसे हम देखते हैं, घबराहट बेचैनी ऐसे भी कोई केस होता है तो उसे हम देते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है प्राणवायु के विशेष रूप से रक्षा करता है। तो सबसे पहले प्राणवायु की रक्षा करने के लिए सीखें, तो इसमें जो है अपने जो है पूरा जो है इस सप्तग्नि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये धातु की अग्नि को तेज करता है और उस धातु की अग्नि को तेज तो करता है लेकिन उस धातु का पोषण देता है जी। और शुक्र धातु तो है ही इसमें विशेष रूप से। सप्तग्नि में पुराना मिश्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसका मैं गुणधर्म जो है पुराना मिश्री का मैं भेजता हूँ क्लास समाप्त होने के बाद। और तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।